Hello everyone, welcome to Abhipedia. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, रीजनिंग मेंटर एट Abhipedia. और आज का जो ये सेशन है ये 16 सेशन है जो कि हमने 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की जो सीरीज चलाई है 16 सेशन, ठीक है। इसके लिए SSC CGL 2024 के लिए, ठीक है। आपको ये जो 15 सेशन है आई होप आपने इनको गो थ्रू किया होगा, ठीक है। क्या हम इसमें करते हैं, हम इसमें इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करते हैं, डिफरेंट टॉपिक से लेके आते हैं, ठीक है। तो एक टाइप के आपके प्रैक्टिस सेशंस हैं MCQ जो कि आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो आपको हेल्प करते हैं। आप इसमें PYQs को भी देखेंगे, ठीक है। क्यों ये सेशन मैंने रखे हुए हैं, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस भी बनी रही, आपके स्किल्स जो है इम्प्रूव होते रहें, ठीक है। आप जो है इसमें जब भी क्वेश्चन आए तो उनको कैसे अटैम्प्ट करना है वो स्ट्रेटजी में मैं आपको बताता रहता हूँ, और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी इसमें हम कवर करते रहते हैं। तो ये एक आप ओवरऑल मान के चल सकते हैं कि एक आपका स्ट्रेटजी सेशंस है, ठीक है। तो गो थ्रू करना इनको, ठीक है, पहले की वीडियोस को भी, और इस वीडियो के साथ साथ में आप इनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करना, ठीक है। साथ ही में चेक करना कि आप कितने इसमें से क्वेश्चन जो है सही कर पा रहे हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप कोई भी आपका किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है, किसी भी कंसर्न टीचर से आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। ये क्वेश्चन आप देखने से क्या लग रहा है हमें, ये कोडिंग का क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का। किस तरह से कोडिंग दी गई है, हेयर कैप इसको बनाया गया इस तरह से, ठीक है। कोडिंग यहाँ पे दी गई है इसकी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोडिंग थोड़ा ध्यान से देखने पे पता चल रहा है हमें कि वर्ड के जो लेटर्स हैं उन्हीं का लेटर को रीअरेंज किया गया। कैसे रीअरेंज किया गया होगा वो चेक करेंगे। देखिए वर्ड को लिखा आपने हेयर कैप, और उसके सामने उसका कोड IAH, फिर RPAC। आप देख सकते हैं, देखते बनाते लिखते टाइम ही पता चल रहा है, ठीक है। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की होगी तो आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला इन क्वेश्चंस में। देखिए I को इधर लिखा, H को इधर लिखा और A को यहाँ पे लिखा, ठीक है। मतलब क्या किया कि 3 लेटर्स का एक सेट बनाया। सिमिलरली R को उसके सामने ही लिखा, मिडिल लेटर को वहीं पे रखा, और जो नेक्स्ट सेट है उसको भी क्रॉस में लिख दिया लेटर्स को। तो इस तरह से बन गया, ठीक है। सेकंड में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि ये D को वहीं पे रखा, D वहीं पे है, LEA को लिखा AEL, ठीक है, और मैन को लिखा नैम, ठीक है। कंफर्म हो गया। जब आपने कंफर्म कर लिया तो आपने क्वेश्चन जो भी आपको क्वेश्चन वर्ड है उसको लिखना है। कैसे लिखें, डायरेक्टली हम इसका आंसर ही लिख रहे हैं। क्या आएगा, देखिए इसका 3 लेटर का सेट CAF, T को वहीं पे रखेंगे और FUL को लिखेंगे LUF। तो ये कहाँ पे मिल रहा है हमें, CAFT इन सभी जगह पे मिल रहा है, ठीक है। इसमें नहीं मिल रहा, इन 3 जगह पे मिल रहा है। और क्या चाहिए हमें, LUF, जो कि ऑप्शन C में बन रहा है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपने अच्छे से इसको गो थ्रू कर लिया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि रीजनिंग कोई आप मान के चल दे कि वैसे आप कर लोगे। गो थ्रू किया होगा, अगर आपने क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू किया होगा तभी आप वहां पे एकदम से आपके माइंड में स्ट्राइक होगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस बात की, ठीक है। तो चलिए हमारे सामने ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। अब बोला गया नो टायर इज व्हाइट, कोई भी टायर व्हाइट नहीं है, ठीक है। नो टायर इज व्हाइट, और आगे ऑल ग्रे आर व्हाइट, जितने भी ग्रे हैं वो व्हाइट है, ठीक है। सिलॉक्स का क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से टॉपिक को गो थ्रू किया होगा तो इजीली कर पाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता। पहला कंक्लूजन देखिए, नो व्हाइट इज टायर, कोई भी व्हाइट टायर नहीं। नो टायर इज व्हाइट, नो व्हाइट इज टायर, ठीक है। दोनों तरफ से सेम रिलेशन बनेगा। नो टायर इज ग्रे, कोई भी टायर ग्रे नहीं है। देखो ये कंप्लीट के लिए नेगेटिव है ना, ठीक है, तो ये ग्रे पार्ट भी उसके बीच में आ गया। नेक्स्ट है सम व्हाइट आर नॉट ग्रे, कुछ व्हाइट ग्रे नहीं है। इस तरह से दिख रहा था ना, ये व्हाइट है, बीच में ग्रे है, बट व्हाइट का रिलेशन ग्रे से क्या है, व्हाइट का रिलेशन ग्रे से सिर्फ इतना पता है डेफिनेटली कि ये सिर्फ थोड़ा सा पार्ट ग्रे है,
बाकी पार्ट के बारे में हमें नहीं पता, वहां पे क्या चलती है इस पार्ट में, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे चलती है पॉसिबिलिटीज, ठीक है। अब पॉसिबिलिटीज अगर यहाँ पे है तब हमें देखना है इस रीजन को, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी वाला आएगा, बट क्योंकि डेफिनेट है तो यही चीज है कि इसमें सम वाइट आर ग्रे, ठीक है। तो ये जो इसमें कंक्लूजन है ये गलत बनेगा, ठीक है। और मैंने इसके लिए पहले भी कहा है आपको, रिलेशन पॉजिटिव है मतलब ऑल और सम बन रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन है। और उस केस में अगर कंक्लूजन नेगेटिव आ गया तो वो गलत है, ठीक है। सिमिलरली रिलेशन अगर नेगेटिव है और कंक्लूजन पॉजिटिव आ जाए तो वो गलत है, ठीक है, कंक्लूजन। तो उसमें से कौन सा बनेगा, ओनली बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, तो ये ऑप्शन बनेगी हमारी ऑप्शन सी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये ऊपर बहुत डिटेल में बताया गया है, बट आपने ऐसा नहीं करना, ज्यादा उसको क्वेश्चन देखा देख के इसमें चेक करना है कि इसमें ये जो नंबर्स हैं ये किस तरह से रिलेटेड, आपस में रिलेशन है इनका। अगर आपने टेबल्स को अच्छे से गो थ्रू किया होगा तो एकदम से क्वेश्चन को बता दोगे। जैसे कि यहाँ पे भी देखिए, ठीक है, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे ये चीज बन रही है 76 सॉरी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज बन रही है, ठीक है। तो यही चीज को हम देखेंगे कि कहाँ पे बन रहा है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना 48, ये तो 84 है, गलत है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 44, ये भी गलत है, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो ये ज़्यादा बन रही है 99 से ज़्यादा, तो ये भी गलत है। तो ये देखिए 18 गुना 4 72, 72 बनता है, मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। टेबल्स को अगर आपने अच्छे से गो थ्रू किया होगा तो इजीली बन जाएगा। अब देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये सीरीज है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। कैसे, देखिए यहाँ पे नंबर एकदम से बड़ा हो गया, इसका मीनिंग है कि मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व है। थोड़ा ध्यान से देखने पे हमें क्या पता चल रहा है कि 5 से 12 कैसे बन सकता है। एक तरीका है कि इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2 से और 2 ऐड कर दो। दूसरा तरीका है कि इसमें क्या बन रहा है, इसमें 7 ऐड कर दो, ये बने। सेकंड देखो 12 से 26 कैसे बनेंगे, थोड़ा इसके डबल के करीब आ रही है। देखो यहाँ पे 12 से 26 बनाया तो क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे 14 ऐड करना पड़ेगा तब जाके बनेगा। तो यहाँ पे 14 ऐड किया, हो सकता है यही सीक्वेंस चले, +7 +14 आगे जो बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, इसको किया मल्टीप्लाई 2 से और 2 ऐड कर दिया, तो ये बना, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें अगर मैं 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 करते हैं, तो यहाँ पे 28 अगर किया तो ये वैल्यू कितनी बनती है 28, 8 और 4, 8 और 6 14, कितना बनता है, ये 54 बनता है, 54, ठीक है। तो चेक करते हैं 54 ऐसे भी बनता है, 26 का डबल 52, 52 और 2 ऐड कर दिए 54, तब भी बनता है। तो दोनों ही तरीके जो है इसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें कि 54 का डबल करता हूं अगर मैं तो कितना बनता है 108, 108 का 8 में 2 ऐड कर दो, कितना बन जाए 110। कंफर्म हो गया हमारे पास कि वैल्यू कितनी आएगी 54। क्या यहाँ पे देखो 28 का डबल कितना है 56, 56 और 54 ऐड कर दो, दोनों को ऐड करने पे 110 ही बन रहा है, ठीक है। तो यही वैल्यू बन रही है, क्लियर। तो ये हमारा सीरीज था। सीरीज का मैंने जैसे कि आपको बताया कि एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं, ज्यादा तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो है कोडेड ब्लड रिलेशन का, आई होप आपने मेरी वीडियोस को भी गो थ्रू किया होगा जिसमें मैंने ये करवाया है, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट आपको अगर आप वीडियोस को गो थ्रू करेंगे तो वहीं पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो है मैंने कोई भी इसमें कोई टॉपिक ऐसा रखा हो कि जिसको गो थ्रू नहीं करवाया हो। इस क्वेश्चन को देखिए, अब कैसे क्वेश्चन में गिवन क्या चीज गिवन है, बोला है A@B, @ क्या बताता है कि जो पहला पर्सन है दूसरे पर्सन का हस्बैंड है, ठीक है। सेकंड देखो A&B, इसमें बोला है कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का फादर है। फिर A#B यहाँ पे डिफरेंट है, कैसे, जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन का सन बन रहा है। तो यहाँ पे चीज चेक करने वाली है कि इसमें क्वेश्चन ही पूछा गया कि हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, ये क्वेश्चन दी गई है। तो सिर्फ इतने पार्ट को ही हमें देखना है, ठीक है। देखिए क्या बोला गया, अगर मैं इस पार्ट को भी देखूं, T#P क्या मीनिंग है कि जो P है P सन है T का। तो अब क्योंकि T का जेंडर नहीं पता तो हम इसमें रिवर्स में चलते हैं, इसमें भी हमें S को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हम S को इंक्लूड करके देखते हैं। S@T, @ यहाँ पे है, इसमें जो पहला पर्सन है दूसरे पर्सन का क्या बन रहा है हस्बैंड, दैट इज S इज द हस्बैंड ऑफ T, ठीक है। प्लस से मेल माइनस से फीमेल, या इसको आप स्क्वायर और क्यूब में रखना चाहें, स्क्वायर और सर्कल में रखना चाहें, इस तरह से ये स्क्वायर बॉक्स में आपने मेल को रख लिया और सर्कल में आपने फीमेल को रख दिया, तब भी ठीक है, आपकी चॉइस है वो।
अब आगे देखिए क्या है, टी से पी, इसका क्या मीनिंग है कि जो सेकंड पर्सन है, ये हमने अभी रीड किया था, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का क्या है, सन, तो इसमें P इज द सन ऑफ T, ठीक है। आगे एट द रेट है, तो उसमें आगे भी यही दिया कि P इज द हस्बैंड ऑफ Q, मीनिंग Q इज द वाइफ, ठीक है। तो यहां पे हमें जो मिल रहा है कि इसकी मदर है और इसकी क्या है, मदर इन लॉ, ठीक है। इसके हस्बैंड की मदर, दैट इज मदर इन लॉ, तो उसमें T क्या है Q का, ये है मदर इन लॉ, ठीक है। हमारे पास जेंडर था तो हमने बना लिया उसको जल्दी से, जो है इस क्वेश्चन को हमने बना लिया। क्वेश्चंस आपने गो थ्रू करने, आपको मैंने पहले भी बताया कि ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है आपका सिटिंग के साथ में भी बन सकता है, पजल की फॉर्म में भी बन सकता है, बट क्योंकि हमारा एसएससी में इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं बनता, फिर भी आपने प्रिपेयर रहना है इसके लिए, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लेना सभी क्वेश्चंस को, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा फिर से कोडिंग डिकोडिंग का, ध्यान से देखने पे क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आइस वर्ड है, इसको लिखा है 20, हॉट वर्ड को लिखा है 46, तो हमें बताना है पॉट वर्ड का कोड क्या होगा, न्यू इसका कोड हमें फाइंड आउट करना है इसमें से, ठीक है। थोड़े ध्यान से देखिए, आइस वर्ड को अगर मैं लिखता हूं तो ये 9 पे आता है, ये 3 पे और ये 5 पे, सभी को ऐड कर दिए, 9 और 3 12, 12 और 5 17, 17 से मुझे 20 बनाने तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 3, तो ये 20 बन गया, ठीक है। सिमिलरली हॉट वर्ड को मुझे कोड करना है 46, कैसे बनेगा, H 8 पे, O 15 पे, T 20 पे, 8 और 15 कितने हो गए, 23, 23 और 20 कितने हो गए, 43, 43 बन गया। 43 में क्या ऐड करना पड़ा है, 3 ही ऐड करना पड़ रहा है, तो इसमें ये हमें 46 मिला। मतलब पहले हमें क्या करा है, नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं, ठीक है, लेटर्स की जो पोजीशन वैल्यू उनको ऐड करना है और उसमें 3 ऐड करना है। तो सेम अब देखिए पॉट वर्ड में क्या आएगा, P आता है 16 पे, O आता है 15 पे और T आता है 20 पे। देखो ये वैल्यू कितनी बनी, 31, 31 और 20 कितने बने, 51, 51 में 3 ऐड कर दो, 3 ऐड करने पे क्या बन रहा है, 3 ऐड करने पे बन रहा है 54, तो ऑप्शन डी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे। अब इस क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, ठीक है। आधा काम हमारा हो चुका है इसमें, ये सीरीज जो दी गई है इसमें सिर्फ पहला लेटर ही हमारा जो है वैल्यूएबल है, इसी को हमें देखना है, बाकी BCD तो दिया ही है, ठीक है, ये आपको दिया ही है, ये आंसर में भी दिया है, हमें सिर्फ पहले लेटर को देखना है कि कौन सा बनेगा। अब देखिए ए आता है 1 पे, ई आता है 5 पे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, और इधर क्या है 15 और ये 21, क्या सीरीज चल सकती है देखना है हमें। इनमें गैप है +4, इसमें गैप देखेंगे कितना बनता है, तो इसमें चेक करेंगे और यहाँ पे भी चेक करेंगे, और इनमें कितना गैप है, इस 15 और 6 21, हो सकता है +4 फिर +5 ऐसे है, पर 5 हम ऐड नहीं कर सकते, तो अब हम दूसरी चीज चेक करते हैं। इसमें हो सकता है कि +4 बने, फिर यहाँ पे +6 बने, चेक करेंगे कि ये चीज एप्लीकेबल है कि नहीं। 15, 5 और 4 9, 9 और 6 15 बन रहा है, मतलब 9 पे क्या बनता है, 9 पे बनता है आई, मतलब ये जो होगा लेटर हमारा जहां पे आई है वो हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन बी इसका आंसर बनेगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन सीरीज का। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट क्या करना है कि 6 नंबर के ऑपोजिट क्या है, डाइस का एक क्वेश्चन है, ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है डाइस का कॉन्सेप्ट, यहां पे इसके साथ रिवाइज भी कर देता हूं। कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपको मिले 2 नंबर कॉमन, ठीक है, 2 नंबर जब कॉमन मिले तो इसका मीनिंग, अब देखिए ये बॉक्स है इस तरह से, इसको मैंने ऐसे कर दिया इस तरह से, ये 5 को मैं यहाँ पे लेके आया तो ये 3 छुप गया, 3 छुप गया, तो इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट यहाँ पे था, तो वो जो 6 था वो ऊपर आ गया, मतलब यहाँ पे जो ये तीसरा नंबर होगा दोनों पोजीशन में वो अपोजिट बनेगा। जब भी 2 नंबर कॉमन होंगे एक डाइस के दो पोजीशन में, एक सेम डाई की 2 पोजीशन में, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें जब 2 नंबर कॉमन है तो तीसरा नंबर एक दूसरे के ऑपोजिट, हर तीसरा नंबर हर एक पोजीशन में, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 3 और 2 कॉमन थे, इसमें 3 और 2, तो 4 किसके ऑपोजिट है, 5 के, ठीक है, बता सकते हैं। और जो रिमेनिंग 2 नंबर्स हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, जैसे इसमें 4 5 के ऑपोजिट है और 6 3 के ऑपोजिट है, और इसमें जो बच गया 1 2 के ऑपोजिट होगा,
ये हमने सभी को निकाला, बट वैसे भी हमने एक क्वेश्चन यहीं से निकाल लिया था कि 6 किसके ऑपोजिट है, 6 ऑपोजिट है 3 के, ऑप्शन सी इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, रिवाइज मैंने कर दिया इसको। ये क्वेश्चन देखिए, कौन सा इसमें से डिफरेंट, 3 of the following 4 letter clusters are alike in a certain way and one is different, बताओ कौन सा डिफरेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिए। लेटर क्लस्टर्स EUT, ठीक है, ये कितना है 5, 21 और 20। फिर आगे देखिए TFE, ये है 20, 6 और 5। आगे देखिए RHG 18, 8 और 7। ठीक है, लेटर को देखने से पता चल रहा है हमें एंड के लेटर्स कि U से इसमें -1 किया है, इधर -1 किया और ये बना। ठीक है, -1, इसमें भी -1 और इसमें भी -1, ये देखने पर पता चल रहा है इधर भी -1 है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखा TRQ। ठीक है, -1 ही किया गया इसमें, 18, 17 और ये 20। फिर आप देखिए इन दो लेटर्स को ऐड करके कितना बना है 26, इन दो लेटर्स को ऐड करके कितना बना है 26, इन दो लेटर को कितना ऐड करके कितना बना है 26, वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इन दो को ऐड करके कितना बन रहा है, ये बन रहा है 38, जो कि डिफरेंट है। ठीक है, तो ये जो होगा आपका TRQ ही इसका डिफरेंट। अब देखिए लॉजिक क्या बन सकता है, और E का ऑपोजिट है V से -1 कर लो। ठीक है, क्या बनेगा U। T का ऑपोजिट है G से -1 कर लो F। R का ऑपोजिट है I से -1 कर लो H। T का ऑपोजिट है G, बट यहाँ पे तो कुछ और ही लेटर है, तो ये क्या बनेगा, ये गलत बनेगा, मतलब इस ग्रुप को नहीं बिलोंग करता, तो ऑप्शन डी ही इसका आंसर बनेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें। अगर आपके टेबल्स अच्छे होंगे तो क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। हमें बताना है कि कौन सा डिफरेंट है। ये भी फिर से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, ऑड वन आउट का क्वेश्चन आ गया। देखिए 17 से अगर मैं इस नंबर को देखूं 68, तो क्या रिलेशन बन रहा है, अगर मैं इसका 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और -4 कर दूंगा तो ये 64 बन जाएगा। ठीक है, 13 का गुना 4 से कर दो, कितना बनता है 52, 52 से 4 कम कर दो तो 48, ये बन गया। ठीक है, 15 का गुना 4 से करो, 15 गुना 4, ये बन गया 60, 60 में से 4 कम कर दो 56। ठीक है, इसमें भी एप्लीकेबल है, इसमें भी एप्लीकेबल है, इसमें भी। इसमें देखो 11 गुना 4 कर दो, कितने बन गए 44, 44 से मैं 4 कम करूंगा तो कितने आएंगे, ये 40 बनना चाहिए, बट इधर तो 39 है, तो यही डिफरेंट है, ऑप्शन डी। ठीक है, गो थ्रू करो क्वेश्चंस को, और मैंने एक तरीका भी आपको बताया है। ठीक है, जैसे मैंने जो है इसको किस तरह से जो है स्किल किया है, मैंने इसको किस तरह से इसको गो थ्रू किया, इन टॉपिक्स को मैंने नंबर सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन किए। ठीक है, और साथ ही साथ उन क्वेश्चन में जो लॉजिक बनता है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट लॉजिक बनता है, वो चीज को अप्लाई करके देखा इनमें। ठीक है, ऐसा नहीं जरूरी कि वही चीजें अप्लाई होंगी, बट आपको आइडिया जरूर मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं माइक्रो कोर्सेज के बारे में। माइक्रो कोर्स मतलब छोटे कोर्सेज। छोटे कोर्सेज किस तरह से, आपको टॉपिक्स के फॉर्म में कोर्सेज दिए होंगे, जिसमें आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स, ठीक है, PDF नोट्स, और साथ ही साथ MCQ मिलेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, ये 3 चीजें मिल रही हैं आपको टॉपिक्स। जैसे एग्जांपल के नंबर सीरीज, नंबर सीरीज आपका एक टॉपिक ऐसा है जो कि हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, चाहे आप किसी भी तरह के एग्जाम लेके चले, ठीक है, चाहे पुलिस का है या SSC है, बैंकिंग है, सब हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनमें ये चीजें मिल रही है। वीडियो लेक्चर आपको बेसिक से हाई लेवल तक मिल रही हैं, PDF नोट्स मिल रहे हैं। ठीक है, इन्हीं के PDF नोट्स कि कैसे हमने क्वेश्चन को करवाया, ठीक है, टीचर्स कैसे करवाते हैं उसमें। ठीक है, तीसरा आपको MCQs मिल रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए MCQs आप ऐसे लेके चल सकते हैं कि एक छोटी टेस्ट सीरीज मिल रही है, बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, एक टॉपिक के आपको 250 से 300 क्वेश्चन मिल रहे हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें अवेलेबल हो रही है आपको बहुत ही कम प्राइसेस, बहुत ही लो प्राइसेस। ठीक है, तो एक बार इनको गो थ्रू जरूर करें। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट आप जो है देख सकते हैं। इसका जो है माइक्रो कोर्स का आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
तो उसको आप जाके वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन, और प्लीज़ बी श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें बाकी बच्चों से, ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़ सकें और इस तरह के क्वेश्चंस को, इस तरह के टॉपिक्स को आप अच्छे से गो थ्रू कर सकें। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।